नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में देखेंगे कि जन्म पत्री से हम किसी की बौद्धिक और मानसिक क्षमता का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, तो देखिए, किसी की भी जन्म पत्री देखने से पहले और उसके संबंधी कुछ कहने से पहले हमेशा उसकी बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता का अंदाज़ा लगा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के आधार पर कह सकते हैं कि आदमी किस अवस्था में रहेगा, कितना विकास करेगा। ठीक, कोई अगर पढ़ाई कर रहा है तो कितना आगे जाएगा। तो इस सब का विचार हम बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता से करते हैं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की, किसी जातक की बौद्धिक क्षमता देखने के लिए बुद्धि के प्रदर्शक अंग होते हैं लग्न, लग्नेश, पंचम भाव, पंचमेश और बुध। ठीक, लग्न ये पहला भाव, इसका स्वामी, पंचम भाव ये पांचवा भाव और इसका स्वामी, और बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। ये जितनी अच्छी अवस्था में होंगे आदमी की बुद्धि उतनी ही तेज होगी, तीव्र होगी। ठीक, इन पे शुभ, इनके स्वामी जो हो तो बलवान होने चाहिए, इन पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, ज़्यादा पाप ग्रह का प्रभाव ना हो, बुध जो हो बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो। तो अगर ऐसी अवस्था मिलती किसी जन्म पत्री में तो हम कह सकते हैं कि उसका बुद्धि तेज है, उसका दिमाग तेज है। ठीक, और उसके बाद देखिए, मन के प्रदर्शक अंग है चौथा भाव ये, और चतुर्थेश इस भाव का स्वामी, और मन का कारक ग्रह है चंद्र। ठीक, तो चौथे भाव के स्वामी और चंद्र की स्थिति देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मानसिक रूप से कैसा है, मानसिक रूप से कमजोर है कि मजबूत है, उसके मन में अच्छे विचार हैं, अच्छा प्रभाव है कि नहीं है। ठीक, अगर चौथा भाव कमजोर होगा, पाप प्रभाव ज़्यादा होगा, पीड़ित चतुर्थेश कमजोर होगा, चंद्र कमजोर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे आदमी का मनोबल बहुत कमजोर है। उसके पास अगर क्या नाम बुद्धि वाले अंग बलवान हो, लेकिन ये मन वाले अंग कमजोर हों, तो हम कह सकते हैं कि आदमी के पास बुद्धि तो बहुत तेज है लेकिन मनोबल कमजोर है। अगर किसी का मनोबल कमजोर रहता है, आदमी चाहे कैसी भी स्थिति में हो, कितना भी दिमागदार हो, तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को हमेशा तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत उच्च मनोबल की ज़रूरत होती है। आजकल के कंपटीशन वाले युग में तो ये मनोबल बहुत ज़रूरी हो गया है। और किसी भी आदमी के पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मनोबल अगर उसके पास है तो समझ लीजिए उसके पास सब कुछ है। अगर उसके पास सब कुछ है और मनोबल ही नहीं है तो समझ लीजिए उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि बिना मनोबल के आज के युग में कुछ भी संभव नहीं है। ठीक, तो मनोबल का, मन का विचार हम चौथे भाव, चतुर्थेश और चंद्र की स्थिति देख के करते हैं। अगर इन पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, ये दोनों ग्रह बलवान है, तो हम कह सकते हैं आदमी मानसिक रूप से मजबूत है, मानसिक रूप से अच्छा है, उसके अंदर अच्छे विचार हैं। और इसके साथ साथ हम बृहस्पति की भी अवस्था देखते हैं, क्योंकि बृहस्पति जीवन में, जातक में शुभता का वो है। जितना बृहस्पति अच्छा रहेगा, बृहस्पति का इन सब पे अगर दृष्टि रहेगी, प्रभाव रहेगा, तो समझ लीजिए उसका उतना ही विचार अच्छे रहेंगे। उसके जो विचारधारा है, अगर मन के ऊपर प्रभाव है तो कह सकते हैं कि उसका विचारधारा अच्छी है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी जातक का बुद्धि बहुत तेज है, मनोबल भी बहुत तेज है, लेकिन बृहस्पति खराब है, तो इसका मतलब ये कि दिमागदार वो बहुत है, मनोबल भी उसके पास बहुत है, लेकिन उसकी बुद्धि, उसका मन जो है अच्छी चीज़ों में नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा वो नहीं रहेगा अगर गुरु कमजोर है या गुरु पीड़ित है, पाप प्रभाव में है। ठीक, तो इससे हम इस सब का आकलन करके आदमी के व्यक्तित्व के बारे में, उसके अंदर की सोच के बारे में, उसके मनोस्थिति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, तो इसलिए इन सब के कमज़ोर होने से आदमी की बुद्धि की कमी होती है, इन तीनों अंगों की कमी होने से आदमी के वो मनोबल की कमी होती है।
और अगर किसी भी जातक के इन सभी अंगों पे अगर अर्थात लग्न, लग्नेश, पंचम, पंचमेश बुध और चौथा भाव चतुर्थेश चंद्र, ये सब खराब अवस्था में अर्थात इन भावों पे खराब प्रभाव हो, राहु, केतु, शनि, मंगल आदि का प्रभाव हो अधिक, और ये ग्रह कमजोर हों, पीड़ित हों, अगर इन सब में ज़्यादा वो है तो आदमी क्या नाम है, ऐसा जातक जो है मानसिक परेशानियों से परेशान रहेगा, मानसिक समस्याएं अधिक होंगी उससे। और अगर क्या नाम है कि ये प्रभाव बहुत अधिक है, बहुत स्थिति खराब है, तो आदमी ऐसे जातक पागल हो जाते हैं, उन्मादी हो जाते हैं। ठीक, तो इन सब ये सब देख के किसी जातक की मानसिक स्थिति, बुद्धि, मनोबल और विचारधारा का पता लगाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाके इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, विस्तार से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।